जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदाय अधिकवहे मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवधं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा वल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए देखते हैं आज अपना श्रीमद् भागवत का छोटा सा क्लास। तो परीक्षित राजा ने पूछा, सुखदेव जी से पूछा, नंद किं करोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्यास्तनं हरिः। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, नंद बाबा ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी, यशोदा मैया ने ऐसे कौन से महापुण्य किए थे, इन दोनों ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण भगवान स्वयं श्री हरि उनका पुत्र के रूप में उनके घर में प्रकट होना और पपो यस्यास्तनं हरिः, और श्री हरि ने यशोदा मैया का स्तनपान किया। ऐसा कौन सा पुण्य, कौन सा यज्ञ, कौन सा महान धर्म किया उन्होंने जिससे वे भगवान उनके पुत्र बनकर आए हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो नंद बाबा, हे परीक्षित महाराज, परीक्षित नंद बाबा पूर्व जन्म में जो है एक वसु थे, उनका नाम था द्रोण। पूर्व जन्म में उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। कहते हैं उस कथा में जब दोनों का विवाह हुआ, विवाह का पश्चात जो प्रथम मिलन में मिले दोनों पति पत्नी, तो दोनों ने एक दूसरे से प्रश्न पूछा कि आपने हमसे विवाह किया, हमने आपसे विवाह किया, तो बताइए कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। देखो, कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया, पहला ही मिलन है, और कहा कि आपका उद्देश्य क्या है, भोग है या योग है। तो नंद बाबा ने कहा कि मैं तो ईश्वर की भक्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ईश्वर के लिए, तो आपका क्या उद्देश्य है, मेरा भी वही उद्देश्य है। मैं भी चाहती हूँ कि हम ऐसे पुण्य करें जिससे भगवान हमारा पुत्र बने। विवाह किया हमने तो हम चाहते कि भगवान श्री हरि हमारा पुत्र बने। अब दोनों की इच्छा सेम निकली, समान है, दोनों की भी विवाह करने का उद्देश्य समान है, इसलिए दोनों ने कहा कि फिर अभी से ही प्रारंभ कर लेते हैं, आज का मिलन ही क्या करना है, फिर चलो इसकी तैयारी कर लेते। उसी रात को उन्होंने वो गांव छोड़ दिया। धरा और द्रोण इन दोनों ने गांव छोड़ा और
चले गए घने जंगल, जैसे कि आस-पास कई किलोमीटर कोई गांव ना हो, ऐसे जंगल में अपनी घास फूस की कुटिया बनाई और वहां रहकर भगवान श्री हरि का तपस्या करने लगे। अखंड तपस्या चल रही है और कभी कभी भिक्षा मांगने चले जाते और भिक्षा जितनी मांगी है उतने में अल्प खाकर कंदमूल खाकर अपना जीवन चलाते रहते हैं। हाँ, तो कंदमूल आदि जो नहीं मिले तो ही गांव में किसी में भिक्षा मांगने जाते, मधुकरी मांगने जाते थे। कई साल तपस्या चल रही है। ये दोनों के पास एक ही वस्त्र है, धरा के पास भी एक ही वस्त्र है और युवावस्था में ही वो तपस्या करने लगे। तो कहते हैं उस कथा में, अन्य पुराणों में आती है कि अब जो है तपस्या, ऐसी बड़ी दिव्य तपस्या हो रही थी। तो एक समय ऐसा हुआ कि नंदा बाबू जो द्रोण है वो आज देखा कि इस अभी समर है, गर्मी है, उसमें कंदमूल मिलना मुश्किल है जंगल में, तो गांव में भिक्षा मांगने दूर चले गए। दूर के गांव में कोई भिक्षा लेके आऊंगा और फिर अपनी तपस्या करेंगे। तो अकेले निकल गए। झोपड़ी बनी हुई थी, उसमें जो है एक ब्रह्मचारी अपने बूढ़े माता पिता को लेकर वहां पहुंच गया और खटखटाया। कुटिया बंद थी, झोपड़ी के दरवाजे बंद थे। खोला दरवाजा, उसने कहा, ब्रह्मचारी माता श्री, मेरे माँ बाप बड़े भूखे प्यासे हैं, पहले तो जल पिलाइए थोड़ा मोटा, अगर कुछ है तो मेरे माता पिता को थोड़ा सा खाने के लिए अन्न भी दे दीजिए। तो अभी तो द्रोण चले गए थे भिक्षा मांगने के लिए, घर में कोई दाना तक नहीं। आइए आइए धराने, लेकिन निराश नहीं किया। उस अतिथियों को अंदर ले आए, बिठा दिए, तीनों को जल पिला दिया, जल तो था ही। फिर खाने के लिए मैं अभी कुछ तैयारी करती हूँ। पीछे कमरा था, 2 कमरे बनाए थे झोपड़ी के, बीच वाला बंद कर लिया दरवाजा, तीनों को बिठा लिया और पीछे कमरे देखती तो घर में कुछ भी नहीं, किचन में रसोई में कुछ भी नहीं था, एक दाना भी नहीं था। अब पतिदेव गए तो हैं भिक्षा मांगने, आएंगे जरूर कुछ ना कुछ लेकर, लेकिन वो शाम तक आ जाएंगे, दूर गांव चले गए, जल्दी तो आएंगे ही नहीं है। और तब तक ये बेचारे अतिथि देवता तो निराश हो जाएंगे, इनका जीवन कैसा बचेगा, इनको तो बहुत भूख लगी है। तो धरा ने जो है पीछे का दरवाजा खोला और जो सबसे निकट गांव था, भागी, वहां से भागी उस गांव में पहुंच गई और ये बनिया के दुकान में पहुंच गई। तो बनिया का जवान बेटा वहां बैठा हुआ था और धरा बड़ी सुंदर थी, जवानी में कोई भोग विलास किया नहीं था और आधा वस्त्र ही पहना हुआ था। तो उसने, धरा ने कहा कि हे वीर, हे भैया, तेरे ये धर्म की बहन को आज कुछ थोड़े राशन पानी की जरूरत पड़ी है, तो आप आज राशन पानी इस बहन को दे देना। मेरे पतिदेव लाएंगे तो लौटा दूंगी, नहीं लौटा दे तो मान लो कि तुमने अपने धर्म की बहन को दे दिया, इतना समझ लो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो उस बनिया के जवान पुत्र ने देखा, नजर गई उसकी शरीर में, तन में, हाँ मेरे तेरे पास है कुछ, तो उसने चुपचाप तोल के तो दे दिया, दाल दिया, चावल दी, घाटा दिया, घी दिया, सब दे दिया। लेकिन धन्यवाद बोलने से पहले ही वो कहता है कि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, तुम क्यों वो झूठ बोलती हो? मेरे भैया, मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो स्पष्ट बोलता नहीं, बार बार, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ होता तो मैं जरूर देती। हे वीर, धन्यवाद, आपने दिया है, मेरी इच्छा पूर्ण कर ली है। तो कहता कि तुम भी मेरी इच्छा पूर्ण कर सकती हो, मेरे पास क्या है? तो उसने इशारा कर लिया छाती की ओर कि ये तन तो मुझे दे सकती हो। धरा को इतना क्रोध आया और इतना क्रोध आया धरा को, अरे पापी, मैंने तुझे तो वीर कहा, भाई कहा, और तू इस मांस के लोथड़े पर देख रहा है पापी। ले, तूने मेरी इच्छा पूर्ण कर ली, मेरे अतिथि के भोजन के लिए तूने राशन पानी दिया, मैं भी दूंगी तुझे, लेकिन तू जैसा चाहता वैसा नहीं। वही
घास काटने वाला पड़ा था, बेचता था, वो भी उसने उठाया, अपने दोनों स्तन को काट दिया और फेंक के मार दिया, ले चाट इसको, और राशन लेके भागी 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 भागी। खून की धारा अभी अपने अंग को काट के फेंक देना, दे देना तो कितना पीड़ा होगी, कितना खून बहता होगा। खून की धारा बह रही है, भागी 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 भागी। बेचारी जैसे ही उस झोपड़ी में पहुंच गई, अतिथि देवो भव, अतिथि आप जाओ नहीं, मैं अभी आई। जैसे अंदर कदम रखती है, वही मूर्छित होकर गिर जाती है और सारा राशन जो है वो जमीन पर बिखर जाता है, गिर जाता है, टूट जाती पोटली। तो ब्रह्मचारी उठे और उस धरा को अपनी बाहों में भर लिया। तुरंत धरा को चेतना आई, कौन पापी मुझे अपने गले लगा रहा है, अपने मुझे उठाया, स्पर्श किया है, कौन पापी है। और जैसे आंखें खोलती है तो कोई ब्रह्मचारी नहीं था, ना कोई बूढ़े माता पिता थे वहां तो भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण ने उनको उठा के अपने छाती से चिपका रखा था। देखा धरा ने, भगवान ने कृपा दृष्टि डालकर अंग जैसे के वैसे कर लिए, दिव्य दर्शन कर लिया धरा ने। उतने में पूजन करके बिठाया। मांगो वरदान, क्या चाहते हो प्रभु? कुछ नहीं चाहिए प्रभु, क्या चाहिए हमको? बस बहुत कुछ दिया है। नहीं मांगो, क्या चाहते हो प्रभु? हमें तो आप पुत्र रूप में चाहिए, दोनों को भी पुत्र रूप में चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, हम पुत्र तो किसी और के बनेंगे, लेकिन दूध तो माँ धरा का ही पिएंगे। हाँ, हम पुत्र किसी और को वरदान दे रखा है, लेकिन हम पुत्र किसी का और बनेंगे, लेकिन दूध आपका पिएंगे। आपने हमारे लिए, अतिथि के लिए अपने स्तन काट के दिए, इसलिए यही धरा जो है यशोदा बनती है, और वही द्रोण जो है वो नंद बाबा बनते। भगवान ने कहा पुत्र तो कहीं और किसी का बनूंगा, लेकिन दूध आपका पीऊंगा। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान ने तो इनको यही, इनकी तपस्या, अखंड तपस्या थी द्रोण और धरा की, अपने अंग तक काट के भगवान को दे दे। इसलिए भगवान बड़े होने तक भी माँ पीने दो, पीते ने माँ तेरा दूध पिए बिना जो है ना हमारा पेट ही नहीं भरता, थोड़ा भी क्यों ना हो मुझे स्तनपान कराओ। बड़े होने तक कन्हैया ने माँ का स्तनपान किया है। इसलिए कहते हैं बार बार वो स्तनपान करने के लिए बड़े उतावले होते हैं। हाँ, इस तरह जो है परीक्षित महाराज का प्रश्न का उत्तर मिला। इधर जो है एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंत स्वयं दधिः, निर्मंतम स्वयं दधिः। एकदा गृहदासीषु श्रेयं महोदय, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंत स्वयं दधिः। एक बार यशोदा मैया को लगा लाला बाहर की चोरी करके खाता है, तो दास दासियां मक्खन बनाती है, दही बनाती है, तो शायद उनके हाथ का उनको अच्छा नहीं लगता, तो आज मैं स्वयं बनाऊंगी। सारी दास दासियों को तो अन्य कामों में लगा दिया यशोदा मैया ने। आज अपने हाथ से ही वो दही जमाया और कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधिः, स्वयं दही को जो है बिलोने लगी। तो देखो कैसी बड़ी शोभा है, दिव्य शोभा है जो आयत। दधि मंथन के समय यशोदा मैया की शोभा कैसी थी, भागवत में वर्णन है। क्षोमंबा सपृथुकटि तटे विभ्रन्ति सूत्रबन्धम्, पुत्र स्नेहनुत कुचुगम जातकं पंच शुभ्रम, रज्ज्वाकर्षणमभूचलत कंकनो कुंडले च, स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलं मालती निर्मन्।
यशोदा मैया जो है दही बिलोने लगी हैं, भगवान का चिंतन हो रहा है और सारे उनके अलंकार बजने लगे हैं, पैजन भी बजने लगे, कमर का जो था अलंकार वो भी बजने लगा। विभ्रति सूत्र बंधम पुत्र स्नेह श्रुत कुच युगम जातकम पंच शुभ्रु रज्ज्वाकर्षण, रज्वा रस्सी को खींचते हुए जो है आज भुजाओं के सारे अलंकार बजने लगे, कंगन बजने लगे, कुंडल भी बजने लगे। स्विन्नम वस्त्रम कबर, और सारा शरीर जो है पसीने से तर तर हो चुका है। सारे फूल जो है लगे थे माला चोटी पर, वो सारे फूल भी धीरे धीरे गिरने लगे, पसीना भी उनके माथे पर बढ़ा आया, वस्त्र भी पसीने से गीले हो गए। तो उसी समय जो भगवान ने देखा कि माँ के हृदय में तो वात्सल्य का तो बाढ़ आ चुकी है, तो भले वात्सल्य भक्त की हृदय में वात्सल्य की बाढ़ आ जाए और भगवान सोते रहे, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान से सो रहे थे और जाग गए और तुरंत देखा ताम स्तन्य कामम आसाद्य मतनंति जननी हरिम। तो यशोदा मैया ने रेशमी घाघरा पहना हुआ था, सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ था और पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध की धारा भी बह रही थी, ऐसा लिखा है। उनका सारा शरीर जो है डोल रहा था, रस्सी खींचने के कारण हाथ थके हुए थे और हाथ में पहने हुए कंगन और कानों के कुंडल डोलायमान थे। मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और बालों में लगाई हुई वेनियों में से चमेली के पुष्पों की जो खुशबू जो है पंखुड़ियां भी गिर रही थी। यह तो भक्ति की कथा है। यह भगवान और भक्त की कथा है। तो ये भक्ति की कथा है भाई। धन संपत्ति के लिए न जाने लोग कितना पसीना बहाते हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए पसीना कोई नहीं बहाता। धन संपत्ति के लिए पसीना बहाने वाले तो आपको हजारों लाखों मिलेंगे, परंतु प्रभु सेवा के लिए पसीना बहाने वाले आपको कितने मिलेंगे। प्रभु सेवा स्वयं करनी चाहिए। आजकल तो लोग जो है पैसे देकर पंडितों से पूजा में तुम जप करो और हमको अर्पण करो, तो पैसे के लिए पैसे दे देते और अपनी कमर तोड़ते नहीं है, बैठते नहीं है, पंडितों को दे देते तुम हमारा जप कराओ। ये नहीं कहते तुम हमारा भी खाना खा लो हम खाना 15 दिन नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं बोलते। हमारा जप कराओ, तब कराओ तुम हमारा। तो संसार के लिए कमर तोड़ेंगे, किंतु भगवान के लिए चंदन घिसने के लिए भी नौकर रखते हैं, चंदन भी नहीं घिस पाते हैं। तो ताम स्तन्य कामम असाद्य मतनन्तिं जननी हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेधयत प्रीतिमावह। तो भगवान जो है जाग गए और धीरे धीरे माँ के पास पहुंच गए। हाँ, स्तन्य कामासाध्यम मतनन्ति जननीं हरिम। देखो यहाँ पर यशोदा साधक है। हाँ, साधक, साध्य प्राप्त करने वाला को साधक बोलते हैं। तो यशोदा साधक है, मथानी साधन है। साधक के हाथ में कोई साधन होना चाहिए तो ही व्यक्ति वहां वो साध्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे आपके पास साधन गाड़ी है, साधक आप हो, स्वयं गाड़ी में बैठकर तभी आप तीर्थ यात्रा बद्री के द्वारकाधीश रामेश्वर आदि कर पाते वहां पहुंच सकते हो, साध्य को प्राप्त सकते हैं। तो इसलिए यशोदा साधक है, मथानी साधन है और यह साध्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण साध्य है। हमें साधना ऐसी करनी चाहिए कि साध्य परमात्मा को अपने आप मिलने के लिए आना पड़े, अपने आप वो चले आए। हाँ, साध्य के पास हमको जाना न पड़े, वो साध्य खुद चलकर हमारे पास आ जाए, तो साध्य स्वयं
स्वयं जगाता है। तो साधना में तन्मय, साधकों को साध्य माने परमात्मा स्वयं जगाता है। जैसे यशोदा मैया के पास आए, लेकिन यशोदा मैया तो भाव प्रेम में विभोर थी, अपनी मथनी चला रही थी, घिस रही थी, बंद नहीं कर रही थी। तो भगवान ने जो है ताम स्तन्यका वामा साध्यम मथनन्ति जनिम हरिम गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेधत प्रीतिमावह। तो भगवान ने मथनी को पकड़ लिया, बस हो गया माँ। तो यशोदा मैया लाला को तुरंत उठा लेती है और स्तनपान करा रही है। भगवान स्तनपान करते करते सोचने लगे, बहुत पीने लगे थे, तो माँ की थोड़ी कसौटी भी ले लेता हूँ, मैं थोड़ी परीक्षा भी लेता हूँ। तो माता की कसौटी लेने की सूझी भगवान को। तो उन्होंने किसे कि अधिक प्यार माँ के हृदय में तो था ही, तो भगवान चाहते कसौटी ले लूं कि माँ को मुझसे ज्यादा प्यार है या कोई और से प्यार है, संसार से प्यार है, उसे मुझे ज्यादा लगाव है या संसारिक वस्तु से लगाव है। ये सोचकर जो है उसी समय जो है पद्मगंधा गाय का दूध चूल्हे पर रखा हुआ था। वहाँ कोई और दासी दूसी थी नहीं है, और उस भगवान ने उसको दूध को, और बड़े यहाँ तो मैया का दूध तो पी रहे थे, उधर दूध को जो अग्नि को इशारा कर ले, अग्नि तो भड़क गई और दूध जो उफान पे जा रहा था। हाँ, पद्मगंधा गैया का दूध ऊपर आया, उफन के जा रहा था। तो दूध मानो ये सोच रहा था कि अरे भगवान, आप तो मैया का दूध पी रहे हो, मुझे उसका भला जो अपने लिए जिए, जो अपने लिए जिए। तो कहते हैं कि भाई दूध भी मानो कह रहा है कि भाई तो मैं क्यों जी लूं, जीना उसका भला है जो भगवान के लिए जी ले, मैं तो अपने लिए जी रहा हूं, और मरना उसका ही भला है जो अपने लिए जी रहा है। तो संसार क्या है आजकल, हर संसारी अपने लिए जी रहा है, दूसरों को लूट लाट करके अपना पेट भर रहा है। तात्पर्य इस कथा का यह है कि विषय सुख का छलकना ही दूध का छलकना है। भक्ति में विषय रूपी विष का, विषय रूपी जल का छलकना ही दूध का छलकना है। दूध का उफान विषय सुखों की याद है। भगवान की सेवा करने में समय और सुखों की याद आना दूध के छलकने जैसा ही है, और ऐसा होने पर भक्ति मिट जाती है, भक्ति में जो है बाधा आ जाती है। इसलिए आज लोगों का घर का काम काज जो होते हैं ना, वो ज्यादा करके जो है जो काम काज करते समय ही कुछ भी याद नहीं आता, किंतु जब माला करने बैठते हैं तो उनको सब कुछ याद आता है। तो माला हाथ में आते ही गृहस्थी के सभी झंझट जो है मन में भर उभरते हैं। ईश्वर की सेवा करते करते यदि विषय सुख याद आ जाए तो मान लेना कि दूध छलकने लगा है। हाँ, तो दूध छलकने लगा है। तमम कमारूढ़ मपायत स्थनम स्नेहम नूतम संस्मितम क्षितरी सुखम। तो जैसे ही उधर दूध छलकने लगा, दूध छलकने लगा तो होता क्या है, मैया ने देखा मेरा दूध तो मेरे पास रहेगा, लेकिन भगवान मेरा लाला तो पद्मगंधा गैया का ही मैंने अपने लाला का तो जो सबसे प्यारी गैया है पद्मगंधा गैया, उसका ही दूध वो पीते हैं, तो उसको बेकार चला जाएगा। वो तो वो भगवान को जो है अतृप्त्यमसृज्य जमेन साययो उत्सिच्छमाने पयसी त्वधिश्रिते। तो भगवान को जबरदस्ती अपनी छाती से दूर करके अतृप्त छोड़ दिया, उसको अलग कर दिया, और मैया भागी वो पद्मगंधा के दूध, गैया के दूध को बचाने के लिए। उत्सिप्यमाने पयसी त्वधिश्रिते।
तो यशोदा मैया ने ये सोचा कि लाला तो अपना है, लाला तो अपना दूध है, छाती का दूध तो बाद में भी पी सकता है, लेकिन वो दूध नहीं जाने दूंगी, इसलिए भागी। लेकिन यदि पद्मगंधा का गाय का दूध जल जाएगा तो बड़ी भारी हानि होगी और लाला को भूख लगी तो क्या दे पाएंगे। ये सोचकर मैया ने जो है अतृप्तमसृज जवेन साययो, अतृप्तमृत्सुज जवेन साययो। भगवान श्री कृष्ण अतृप्त ही टाल दिया, छोड़ दिया। यशोदा मैया ने उस जलते हुए दूध को उतारा। इसका क्या अर्थ है? उन्होंने मानो ये कहा कि जो भगवान का नाम ले वह तर जाता है और उसको भवताप नहीं होता, किंतु तुम भगवान के सामने ही भगवान के लिए ताप तप्त संताप तप्त हो रहे हो, ये उचित नहीं है। यह कहकर मैया ने उसको उतार दिया, अर्थात तार दिया। मैया ने दूध को भी मानो तार दिया। तो इस तरह जो है भगवान आनंद श्री कृष्ण जो है, जब मैया उधर गई तो मैया इधर क्या कर लिया, मैया जिस घड़े में जो दूध जो दही मथ रही थी, मंथन कर रही थी, बिलो रही थी, उस घड़े पर उठाया पत्थर और दे मारा और घड़ा फोड़ दिया और चले गए। और बासा उखल पर खड़ा उल्टा उखल कर लिया, उस पर खड़े हो गए और छीके से जो बासा दही जो मक्खन था वो खाने लगे। तात्पर्य ये, भगवान ने सोचा कि मैया ने कई व्रत जप तप किया, अपने स्तन काट कर भी मेरे लिए अतिथि भोजन करने के लिए दे दिए, तो मैं उसे मिला, किंतु अब शेर दो शेर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। तो लाला ने सोचा कि मैया को मैं नहीं संसार ही अधिक प्यारा है, तो मैया को सीख देने के हेतु लाला ने पत्थर मारकर एक मन दही का घड़ा फोड़ दिया। तो श्री कृष्ण ने विषाशक्ति रूपी घड़ा फोड़ दिया था। यशोदा की विषाशक्ति नष्ट करने हेतु ही बर्तन फोड़ दिया। संसार शक्ति के नाश के बिना भगवत जो है, संसार आसक्ति के नाश के बिना भगवत प्रेम सफल नहीं होता, भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं होता। तो इस तरह जो है भगवान ने घड़ा फोड़ दिया। मैया आ गई देखा, हाय राम, क्या कर लिया लाला ने, कन्हैया ने तो घड़ा फोड़ दिया। पर हंसी आ गई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन गया कहाँ नजर दौड़ाई, गया कहाँ? देखा दूसरे कक्ष में उखल के पर खड़ा हो गया और वो बासा मक्खन खा रहा, वो भी मक्खन खाना ठीक है, लेकिन उखल के ऊपर खड़ा हो गया। ये माँ को भाता नहीं है। हाँ, उल्लू खलांग्रेरुपरि व्यवस्थितम मगर काय कामम ददतम शितिं स्थितम। वो खुद भी खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं, लेकिन उखल पर खड़े हैं। तो माँ को लगा मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन खल संगीत न संज्ञा, खल संगीत न संज्ञा। उखल एक खल का रूप है, उसमें सब कुछ कूटा जाता है। कई लोगों के मुख भी उखल से भी बड़े भयंकर होते हैं, हर अच्छे को भी कूट लेते हैं। सबकी निंदा करने वाला मुख जो है वो बड़ा उखल ही होता है। हाँ, किसी की भी निंदा करना, किसी की भी बात उठा लेना और उनकी निंदा कर लेना, ये उखल है, खल है। खल संभति न सैया। तो मैया ने कहा मैं खल की संगति बिल्कुल सहन नहीं कर सकती हूँ। देखो यहाँ तात्पर्य है, वानर अर्थात मन वानर सा चंचल है। तो भगवान मन चंचल को
किंतु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के सामने तो वह हाथ जोड़कर सिर नवाकर खड़ा हो जाता है। बंदर भी माने हमारा मन भी, अगर मन को स्थिर करना है तो राम और कृष्ण चाहिए, तो खड़ा हो जाता है। बंदर जैसे खड़े हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम भगवान राम जी के सामने। उनके बिना चंचल मन वानर शांत नहीं होता। वानर फलाहार करते हैं और निर्वस्त्र रहते हैं, वे तो साधु जैसे हैं। कन्या ने उन्हें माखन खिला रहा है कन्हैया। हाँ, तो यशोदा मैया ने देखा कि ये खल संगति कर ली। यशोदा मैया दौड़ते दौड़ते दौड़ने लगी पकड़ने के लिए। कान्हा ने छलांग लगाई उखल से और गली में दौड़ने लगे। हाँ, तो मैया पीछे पीछे दौड़ने लगी। मैया भी पीछे पीछे दौड़ रही है, लेकिन कहाँ तक दौड़ेंगे। मैया को भगवान देखते हैं। मैया पहले तो दही बिलोने में थक चुकी थी और मैया का शरीर थोड़ा मोटा भी था। मैया क्या जो है चोटी के सारे बाल गिर कर रहे थे और मैया का शरीर पूरा पसीने से तर था। भगवान ने पीछे देखा और देखा तो सोचा कि चलो खुद ही खड़े हो जाओ। यशोदा मैया दौड़ते थक गई, फिर भी कन्हैया हाथ न लगे। अब लकड़ी भी बोझ लगने लगी थी, लकड़ी भी यशोदा मैया ने फेंक दी। उन्होंने लकड़ी फेंक दी। कन्हैया भी तो यही चाहते थे कि माँ अभिमान रूपी लकड़ी फेंक दे। माता ने लकड़ी फेंक दी। फेंक देते ही कन्हैया केवल रुक ही नहीं गए, अब तो वापस लौटकर मैया के हाथ में आ गए। मैया ने श्री कृष्ण का मुख देखा, मुख दर्शन हुआ और लाला पकड़ा गया। लाला के मुख में धर्म निहित है और पीठ में अधर्म है। तो अब मैया ने पकड़ लिया। अब मैया क्या करती हैं ये हम कल के क्लास में देखेंगे। आज का समय अपना हो चुका है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय।